गुड मॉर्निंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 10 अक्टूबर, थर्सडे। थर्सडे मतलब निफ्टी की एक्सपायरी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे कि निफ्टी में आज सुबह से क्या क्या सिनेरियोज बने, कहाँ पे हमें सेफ ट्रेड मिला, कहाँ पे हमें रिस्की ट्रेड मिला। ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं इस निफ्टी के लाइव मार्केट एनालिसिस में। चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। सुबह से निफ्टी में क्या क्या हुआ ये सारी बातें हम करते हैं। पहले मैं ओपन कर लेता हूँ हिस्टोरिकल डेटा, और हम देखेंगे अपने पहले टिक से, मतलब 9:15 से डेटा देखेंगे कि क्या क्या सिनेरियोज बने हैं आज निफ्टी में। चलिए अगर 9:15 पे देखें तो जो हमारा पहला टिक था वो था रेसिस्टेंस 25,100 पर, और जो हमारा सपोर्ट था वो था 24,600 पर। मतलब 24,600 और 25,100 के बीच अप्रोक्स 500 पॉइंट का गैप। 500 पॉइंट गैप के बीच में हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन जो हमारा सपोर्ट है वो है वीक टुवर्ड्स टॉप 24,600 से 25,000 पे, वीक टुवर्ड्स टॉप। इस केस में हमारा जो सेफ ट्रेड बनेगा, अगर सिनेरियो पूरे दिन यही रह जाता और हमारा जो सेफ ट्रेड बनता वो बनता एटलीस्ट 24,650 से। यहाँ आने के बाद, इसके डाइवर्जन पे आने के बाद, मतलब 24,652 आने के बाद हम ये डिसाइड करते कि हमें यहाँ से ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ आने के बाद ये जो परसेंटेज है हमें ये क्लियरली बता देता कि यहाँ से हमें ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जैसे ये यहाँ पे आएगा, अगर मार्केट को दोबारा ऊपर जाना है तो यहाँ का परसेंटेज घट सॉरी इंक्रीज होता रहेगा, ना कि घटता रहेगा। यहाँ ये परसेंटेज इंक्रीज होता रहेगा या फिर ये ब्लू कलर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो उस केस में हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें यहाँ से ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 9:16 पे। जैसे ही हम 9:16 पे आते हैं, जो हमारा सपोर्ट रहता है पहले 600 पे रहता है, अब वो शिफ्ट हो गया रहता है 700 पे। 600 से 700 पे शिफ्ट हो गया रहता है। उसके बाद भी ये वीक टुवर्ड्स स्टॉप ही रहता है 25,000 पर। अभी भी एक बुलिश प्रेशर, बुल रन टाइप का। क्यों? क्योंकि जो हमारा सपोर्ट है वहां से भी डबल प्रेशर। डबल प्रेशर कैसे? पहला प्रेशर जो हमारा सपोर्ट 9:15 पे 600 पे था, वो शिफ्ट हो चुका है 700 पर, और 700 पे शिफ्ट होने के बाद वो वीक टुवर्ड्स टॉप है 25,000 पर। मतलब यहाँ से डबल प्रेशर, और रेसिस्टेंस साइड से भी जो ये स्ट्रॉन्ग था रेसिस्टेंस हमारा, वो अभी स्टॉप हो चुका है 25,500 पर। मतलब तीन बुलिश प्रेशर। हमारा जो बुल रन का सिनेरियो बनता है वो डबल प्रेशर, डबल बुलिश प्रेशर पे ही बन जाता है, बट यहाँ तो हमें तीन प्रेशर दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये बुल रन का सिनेरियो है। हमें वेट करना है अब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का। मतलब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है? 24,700 पे। यहाँ जो भी वैल्यू आ रही है 24,714, ये वैल्यू आ रही है, हमें इस वैल्यू का वेट करना है सिंपली। चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ जो हमारा बुल रन का सिनेरियो बन रहा था वो बुल रन का सिनेरियो खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हो चुका है मैं आपको ये बताता हूँ। पहले हमारा रेजिस्टेंस जो है 600 पे था, 600 से शिफ्ट हुआ 700, 700 से शिफ्ट हुआ 25,000 पे, और 25,000 पे शिफ्ट होने के बाद ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो चुका है 24,900 पे। तो जैसे ही ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ ना, अब जो हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम का ये परसेंटेज है, ये बहुत मायने रखेगा। अगर ये परसेंटेज हट जाता है तो वापस से मार्केट अपने बुल रन के सिनेरियो में आ जाएगा। और अगर ये परसेंटेज एज इट इज बना हुआ रहता है तो ये हमारा 8 और 9 नंबर सिनेरियो में चल जाएगा। हमारा रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप एंड सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। इसमें हमें ट्रेड्स कहाँ से मिल सकते हैं? इसमें हमें ट्रेड्स मिल सकते हैं जहां तक रेसिस्टेंस, पहले रेसिस्टेंस की बात कर लेते हैं, जहां तक रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है। मतलब अगर ये रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है 25,100 से 25,500 तक, तो वीक टुवर्ड्स टॉप -1, मतलब यहाँ पे अगर हमें पुट का ट्रेड बाई करना है तो एटलीस्ट हम यहाँ से एलिजिबल होते हैं बाई करने के लिए। वीक टुवर्ड्स टॉप -1, और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो वीक टुवर्ड्स बॉटम +1। मतलब 950 से हम कॉल बाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं अकॉर्डिंग टू द थ्योरी। और
यहाँ से हम 25,450 से पुट बाई करने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे मार्केट आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम सिनेरियो देख के बाई कर सकते हैं, कॉल या पुट कुछ भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे सेम सिनेरियो, कुछ भी चेंजेस नहीं। चलिए अब हमारा चेंज आया है 9:19 पे। जो हमारा रेसिस्टेंस सपोर्ट, रेसिस्टेंस नहीं सपोर्ट, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम था 900 पर, वो वापस से वीक टुवर्ड्स टॉप हो चुका है 25,050 पर। मतलब रेसिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स टॉप एंड सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स टॉप। वापस से एक बुल रन का सिनेरियो। अब अगर हमें सेफ ट्रेड चाहिए तो हमें वेट करना होगा अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का। वही 25,000 का पुट साइड का डाइवर्जन, जो कि आ रहा है 24,984। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा सपोर्ट था वो वापस से हो चुका है स्ट्रॉन्ग, वीक टुवर्ड्स टॉप होके वापस से स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और जो हमारा रेसिस्टेंस है वो हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप एज इट इज बना हुआ है, बट हमें इस वाले परसेंटेज पे नजर बना के रखनी है। अगर जो हमारा रेसिस्टेंस है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाएगा तो ये काइंड ऑफ ब्लड बाथ का सिनेरियो हो जाएगा। कैसे काइंड ऑफ ब्लड बाथ का सिनेरियो हो जाएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जो हमारा रेसिस्टेंस अभी लास्टली जो हुआ था, लास्ट जो हुआ था उसको हम कंसिडर करते हैं। जो हमारा लास्टली ये सपोर्ट था वो था वीक टुवर्ड्स टॉप, और टुवर्ड्स टॉप होके ये स्ट्रॉन्ग हुआ है। मतलब जब ये वीक टुवर्ड्स टॉप था तो ये एक बुलिश प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा था, और जब ये यहाँ से वीकनेस हटी, जैसे ही अगर यहाँ से बुलिश साइड की वीकनेस हटी, बुलिश बुलिश की वीकनेस हटते ही ये बियरिश में कन्वर्ट हो गया। जो बुलिश प्रेशर बन रहा था वो बुलिश प्रेशर हटा तो ये बियरिश प्रेशर में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ से भी अगर जो वीक टुवर्ड्स टॉप है हमारा रेसिस्टेंस, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता है यहाँ पे 050 पे। एक बियरिश प्रेशर यहाँ से और दूसरा बियरिश प्रेशर यहाँ से, मतलब ब्लड बाथ में हमारा जो सिनेरियो है वो चेंज होने में रहेगा। चलिए वापस से सेम सिनेरियो बनते हुए, वापस से जो हमारा मार्केट है वो बुलिश मार्केट बनते हुए, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज जब 78 हो चुका है, जैसे ही ये येलो कलर यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आएगा ना, मार्केट एक कंसोलिडेशन मोड में चल जाएगा। क्यों कंसोलिडेशन मोड में चल जाएगा? क्योंकि हमारा जो रेसिस्टेंस है वो भी, और सपो जो रेसिस्टेंस है वो जाने की कोशिश करेगा 050 पे, और सपोर्ट भी आने की कोशिश करेगा 050 पे। मतलब वीकनेस दोनों की 050 पे है। तो एक ही स्ट्राइक प्राइस पे जब दोनों की वीकनेस होती है तो ऐसे चांसेस होते हैं कि मार्केट कंसोलिडेट हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ का परसेंटेज कम हो रहा है और यहाँ का भी एज इट इज बना हुआ है। चलिए अब ये स्ट्रॉन्ग हो चुका है और यहाँ का परसेंटेज इंक्रीजिंग मोड में है। ये एज इट इज बना हुआ है परसेंटेज, और ये परसेंटेज इंक्रीजिंग मोड में है। चलिए ये और ज्यादा इंक्रीजिंग मोड, और ये 2% कम होता हुआ वीक टुवर्ड्स ऑफ 90%, और ये 84%, 91%, 84%। जैसे ही ये येलो कलर यहाँ पे होगा, वैसे ही हमारा जो बुलिश मार्केट अभी हमें दिख रहा है वो कन्वर्ट हो जाएगा बियरिश मार्केट में। और बियरिश मार्केट में हमें जो सेफ ट्रेड मिलेगा वो मैं आगे बताता हूँ, पहले इसको येलो होने दीजिए। हम यहाँ से भी परसेंटेज देख सकते हैं 92 एंड ये 86। चलिए 88, अब लगभग बराबर होते हुए परसेंटेज। चलिए अब ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो चुका है 25,100 से 25,050 पर, और हमारा रेसिस्टेंस एज इट इज स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। मतलब अगर हमें ये वैल्यू मिल जाए, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस अगर हमें मिल जाए, तो हम ट्रेड करने के लिए एलिजिबल होंगे, जो कि हमारा वैल्यू आ रहा है 25,132 के आसपास। अगर हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट भी मिल जाए तो हम एलिजिबल होंगे ट्रेड करने के लिए, लेकिन वो ट्रेड हमारे अगेंस्ट होता है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट होता है। वो ट्रेड मैक्सिमम टाइम हमें दे भी देता है और नहीं भी देता है, ये डिपेंड करता है। यहाँ से अगर हम ट्रेड लेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि 50 पॉइंट्स रिस्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 986। चलिए एक मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आ रहा है अप्रोक्स 24,900
90 के आसपास ऑलरेडी मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ की है जी। 990 मैंने लाइन ड्रॉ किया है यहाँ पे। और चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मैंने जो लाइन ये ड्रॉ की है मैंने सुबह के अकॉर्डिंग ड्रॉ की है। अभी भी एक बेयरिश सिनेरियो बना ही हुआ है, कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ परसेंटेज इंक्रीजिंग मोड में है और इधर भी परसेंटेज इंक्रीजिंग मोड में है, मतलब 88 एंड 91। यहाँ जो परसेंटेज था 25,500 पे 82% अब हो चुका है, मतलब ये धीरे धीरे कम हो रहा है अब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। अगर हमें यहाँ से ट्रेड लेना है तो हमें मतलब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से अगर ट्रेड लेना है तो वो हमारे अगेंस्ट ट्रेड होगा। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट ट्रेड होगा। हमें ये पता होना चाहिए वो ट्रेड लेते वक्त कि मार्केट हमारे अगेंस्ट जा सकता है। चलिए मार्केट अप्रोक्स अपने वैल्यू पे आ चुका है जो कि 998। यहाँ 998 वैल्यू आ रही थी अप्रोक्स, अपने वैल्यू पे मार्केट आया। 87 वैल्यू आ रही है अप्रोक्स, यही वैल्यू 998। 10 पॉइंट का डिफरेंस। ठीक है कोई बात नहीं, जिन्होंने ट्रेड लिया उनके लिए भी ठीक है, जिन्होंने नहीं लिया उनके लिए भी ठीक है, क्योंकि ट्रेड ये हमारे अगेंस्ट होता है। और अगर हम इस ट्रेड में एंटर कर रहे हैं यहाँ से मतलब 987 और 998 के आसपास, तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहे सॉरी टारगेट रहेगा वो रहेगा 032, जो कि अगले ही कैंडल पे आ जा रहा है 035। ठीक है, जिन्होंने रिस्क लिया उनके लिए भी ठीक है, उनको रिवॉर्ड मिला। जिन्होंने रिस्क नहीं लिया ठीक है कोई बात नहीं, आपने अपने वैल्यू का वेट किया। और जो हमारा ये रेसिस्टेंस था वो शिफ्ट हो चुका था यहाँ पे, इसलिए आपने रिस्क नहीं लिया, कोई बात नहीं। अब हमें वेट करना है सिंपली। अगर ट्रेड लेना है तो 25,130, या फिर अगर हमें ये वैल्यू मिल रही है तो ये हमारे लिए रिस्की होगी। क्यों रिस्की होगी? क्योंकि अगर ये जो ब्लू कलर है वापस से इधर आ गया तो मार्केट इधर के एक डाइवर्जन ऊपर भी जा सकता है जो कि 25,186 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। देखिए ये वापस से यहाँ आ गया। अब अगर हम ट्रेड लेंगे तो यहाँ से लेंगे 129 से। 129 पे आने के बाद भी हम ये डिसाइड करेंगे इस परसेंटेज को देखते हुए, अगर ये डिक्रीजिंग रहेगी तो ही हम यहाँ से सॉरी इंक्रीजिंग रहेगी तो ही हम यहाँ से लेने के लिए एलिजिबल होंगे, वरना ये एक डाइवर्जन और ऊपर जा सकता है 150 तक। अगर वहां तक चल जाएगा तो कोई बड़ी बात या शॉकिंग न्यूज हमारे लिए नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट एज इट इज बना हुआ है। ठीक है, अब ये हमारे एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस पे अप्रोक्स आया। ये अप्रोक्स हमारे रेसिस्टेंस के आसपास आया। आसपास आते ही ये जो परसेंटेज है ये अब डिक्रीजिंग मोड में चला गया। अगर ये परसेंटेज यहाँ से डिक्रीजिंग मोड में चला गया तो मार्केट कैपेसिटी रखेगा अपने रेसिस्टेंस के एक डाइवर्जन ऊपर जाने के, जो कि 150 है। 150 का डाइवर्जन मैं आपको बता देता हूँ 179। यहाँ तक जाने की कैपेसिटी रखेगा मार्केट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन है मार्केट में। यहाँ से हम ट्रेड लेने के लिए एलिजिबल है, बट इट विल बी अ रिस्की ट्रेड फॉर अस, क्योंकि अगर ये स्ट्रांग हो जाता है तो ये एक डाइवर्जन ऊपर जाने के कैपेसिटी रखेगा मार्केट 150। यहाँ से जिसने रिस्क लिया यहाँ की तरह, जो हमने पहले यहाँ रिस्क लिया था उसने हमें रिवॉर्ड दे दिया अच्छा खासा। अब जो यहाँ से रिस्क लेगा उनको ये पता होना चाहिए कि मार्केट अगेंस्ट हमारे जा सकता है 50 पॉइंट्स। अगेंस्ट जाने के बाद भी ये और अगेंस्ट जा सकता है, क्योंकि यहाँ 70% है। अगर यहाँ 70% नहीं होता तो यहाँ जाके हम एवरेजिंग कर सकते थे, बट यहाँ 70% बना हुआ है और ऐसा हो सकता है कि मार्केट 150 के डाइवर्जन पे आए। 150 के डाइवर्जन पे आने के बाद ये जो वीक टुवर्ड्स बॉटम है ये वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल है। चलिए डिक्रीजिंग मोड में है। ठीक है, जिन्होंने रिस्क लिया है उनको रिवॉर्ड मिल गया, क्योंकि मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस के आसपास से आ चुका है। एक्सटेंशन ऑफ
एक डाइवर्जन दे चुका है नीचे। चलिए, हमें इसका मतलब ये है कि एक बार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से एक एक बार दोनों जगह से ट्रेड मिल चुके हैं। अब अगर दोनों जगह से ट्रेड मिल चुके हैं तो वापस से अगर एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस पे या एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आता है मार्केट, तो हम वहां ट्रेड करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि अगर सेम ही सिनेरियो में मार्केट ने टच कर दिया रहता है अपना एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस भी और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट भी, तब तब उसको ब्रेक करने की कैपेसिटी रखता है मार्केट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या सिनेरियो हो रहा है। वॉल्यूम स्ट्रांग है, मतलब रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, इधर भी फोर्स स्ट्रांग। और ऐसा कुछ खास होता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है मार्केट में। ये दोनों जो परसेंटेज था 25,000 पे और 25,050 पे, ये परसेंटेज डिक्रीजिंग मोड में है। अब अगर हमें एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस या एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिलेगा तो हम एलिजिबल नहीं है ट्रेड करने के लिए। अब हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 या एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 पे जाके ट्रेड करने के लिए एलिजिबल है, अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। चलिए, ऐसा कुछ खास होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है मार्केट में। ऑलरेडी 11 बज चुके हैं अब। मार्केट वहीं कहीं आसपास अपने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के आसपास चलता हुआ बीच में। ये ऐसा कुछ खास होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये फिर से वीक टुवर्ड्स बॉटम हो चुका है। वीक टुवर्ड्स बॉटम का मतलब फिर से बियरिश प्रेशर बन चुका है दोबारा। और अगर अब हमें वेट करना है तो हम एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस का वेट कर सकते हैं और यहाँ से हम ट्रेड लेने के लिए एलिजिबल है। क्यों? क्योंकि ये एक नया सिनेरियो बन चुका है, वीक टुवर्ड्स बॉटम। पहले ये वीक टुवर्ड्स बॉटम था, फिर स्ट्रांग हुआ और फिर दोबारा ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ है। तो इस केस में हमें +1 का वेट नहीं करना होगा, हम एलिजिबल हैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड लेने के लिए, जो कि आ रहा है वैल्यू 25,130। चलिए, एक लाइन और मैं ड्रॉ कर लेता हूँ 130 के आसपास, जो कि मेरा ऑलरेडी सुबह से ड्रॉ है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करके रखा है वो लाइन। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखते हैं क्या मार्केट हमें मौका देता है या नहीं देता है। और मार्केट को 130 से लेकर के, मतलब 135 के आसपास से लेकर के, अगर ये मार्केट ऐसे ही बियरिश रहा और ये शिफ्ट हो गया नीचे के साइड, तो ये मार्केट एक डाइवर्जन और नीचे जाने की कैपेसिटी रखेगा, मतलब 24,950 के फुट साइड का जो भी डाइवर्जन आएगा 951 यहाँ तक जाने की कैपेसिटी रखेगा मार्केट। और अगर अब हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिलता है तो यहाँ से ट्रेड करने के लिए हम एलिजिबल नहीं होंगे। क्यों एलिजिबल नहीं होंगे? क्योंकि ऑलरेडी हमें इस सपोर्ट से एक बार ट्रेड मिल चुका है ऊपर के साइड, तो हम एलिजिबल नहीं होंगे ट्रेड करने के लिए। चलिए, 1150 के आसपास हो चुका है, मतलब अब हम करेंट टाइम में आ चुके हैं अप्रोक्स 11। मार्केट सेम सिनेरियो, वीक टुवर्ड्स बॉटम अभी भी है। बट अगर हम ओआई को देखें तो ओआई हमारा शिफ्ट हो चुका है 25,000 पर ओआई। ठीक है, वेट करते हैं, देखते हैं। अगर हमें सेफ ट्रेड चाहिए तो हम ट्रेड लेंगे 130 के आसपास से। ठीक है, अब हम अप्रोक्स आ चुके हैं अपने करंट टाइम में। करंट टाइम हो रहा है 11:55 और हमने डेटा देख लिया है 11:55 तक का। अब अगर हमें ट्रेड चाहिए
तो हमें वेट करना होगा एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस का। चलिए अब हम आ जाते हैं नए वाले वर्जन पे। मतलब 133 के आसपास का हमें वेट करना होगा अगर हमें सेम ट्रेड चाहिए तो। यहाँ से अब हम ट्रेड करने के लिए एलिजिबल नहीं है। क्यों एलिजिबल नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी हमें एक ट्रेड मिल चुका है यहाँ से सुबह के टाइम पे। ठीक है, यहाँ से दोबारा मार्केट ऊपर चला गया, बट ये हमारे लिए ट्रेडेबल नहीं था। क्यों ट्रेडेबल नहीं था? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने एक ट्रेड यहाँ से अच्छा खासा ऊपर दे चुका है। सपोर्ट सेम बना हुआ था, उसी सपोर्ट से एक ट्रेड मार्केट ने ऊपर के साइड दे दिया है। अब हम दोबारा यहाँ से ट्रेड लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। अब अगर हमें ट्रेड लेना भी है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट जाके, तो हमें इसके एक डायवर्जन नीचे लेना होगा। एक डायवर्जन नीचे क्या वैल्यू आ रही है? ये हमारी आ रही है 955 के आसपास। 955 के आसपास वैल्यू आ रही है। तो उसके बाद भी अगर यहाँ मार्केट आएगा तो हमें ये सारे परसेंटेज पे एक बार नजर बना लेना है। अगर ये परसेंटेज कोई भी एक इंक्रीजिंग परसेंटेज रहा, मतलब वीक टुवर्ड्स बॉटम होने के कगार पे रहा, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। फिर वो सिनेरियो हमारा ब्लड बाथ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे और क्या क्या पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ। अगर ये शिफ्ट हो गया रेजिस्टेंस 25,100 से 25,000 पर, तब तो मार्केट जाएगा एक डायवर्जन नीचे 24,955 तक। अगर ये वापस से इधर शिफ्ट हो गया, मतलब जो ये वीकनेस है यहाँ दिख रही है, ये वीकनेस यहाँ से हट गई और मार्केट आ गया वापस से अपने 25,100 पर रेसिस्टेंस मार्केट ने बना लिया, तो मार्केट एक डायवर्जन और ऊपर जा सकता है 25,150 पर। अगर मार्केट यहाँ शिफ्ट होके, मतलब 25,100 शिफ्ट हो 25,100 से 25,000 पे शिफ्ट होकर के वीक टुवर्ड्स स्टॉप हो गया 25,050 तक, तो भी मार्केट का हाई जो रहेगा एक डायवर्जन और नीचे, मतलब 31 तक मार्केट ने ऑलरेडी अपना हाई यहाँ तक लगा चुका है। ये थी पूरे दिन की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी मैंने समझाया है सेफ ट्रेड और रिस्की ट्रेड के बारे में, जो भी मैंने समझाया है आप लोगों को समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फॉलो करेंगे। अगर आपको इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वो क्लियर कर दूंगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लाइव मार्केट एनालिसिस में। कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उम्मीद करता हूँ उस वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा। हाउ टू ट्रेल टारगेट एंड मैनेज स्टॉप लॉस। मैं वो वीडियो आप लोगों को दिखा देता हूँ लिंक शेयर करके। ये वीडियो कल ही मैंने अपलोड किया जिसमें बताया अपने टारगेट को ट्रेल कैसे करें, अपने टारगेट को ट्रेल कैसे करें, और उसके बाद स्टॉप लॉस को कैसे मैनेज करें आफ्टर एंटरिंग इनटू अ ट्रेड। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, बहुत काम आएगा आप लोगों के। जो आप लोगों की साइकोलॉजी रहती है ट्रेड में एंटर करने के बाद, वो साइकोलॉजी आप लोगों की चेंज होगी, और आप लोगों को समझ में आएगा कि ट्रेड में एंटर करने के बाद हमें क्या क्या करना है और क्या क्या देखना है। और अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।